जरा कल्पना कीजिए, कई दिनों तक बेटे की कोई खबर नहीं, फोन बंद, कोई संदेश नहीं, और फिर अचानक दरवाजे पर वही बेटा खड़ा हो। यही पल था जब पालमपुर के सिद्धपुर गांव में रक्षित चौहान के घर वालों की आंखें खुशी से भर गई। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए एक रूसी तेल टैंकर पर फंसे रक्षित चौहान आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। जैसे ही वे घर पहुंचे, माता पिता का सब्र टूट गया और भावनाएं आंसुओं के रूप में छलक पड़ी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर भी रक्षित के घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ रक्षित और उनके परिवार को बधाई दी, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार की सक्रिय भूमिका की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये आज का नया भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकता है। त्रिलोक कपूर ने बताया कि उन्होंने ये मामला लगातार केंद्रीय नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष उठाया था। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की सजगता और समय पर की कार्यवाही से ही हिमाचल का ये बेटा आज अपने घर लौट सका। रक्षित चौहान ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि जब अमेरिकी नौसेना ने जहाज को कब्जे में लिया तो सबसे पहले उनके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त कर लिए गए। यही वजह रही कि परिवार से उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया और घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि रक्षित ने यह भी साफ किया कि हिरासत के दौरान अमेरिकी कोस्ट गार्ड का व्यवहार जो था वो मानवीय रहा। उन्होंने बताया कि सभी लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होती रही और किसी तरह की बदसलूकी नहीं की गई। रक्षित का कहना है कि उनकी और अन्य भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई भारत सरकार के कूटनीतिक दबाव का नतीजा है। इसी प्रयास के चलते जहाज पर सवार तीनों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लौटने का मौका मिला। रक्षित के पिता रंजीत सिंह ने बेटे की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज का आभार जताया। रक्षित के पिता रंजीत सिंह ने बेटी की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की सक्रियता न होती तो शायद ये वापसी इतनी आसान नहीं होती। ये पूरा मामला 7 जनवरी का है, जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया। अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज उनके प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है और वेनेजुएला की तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़ा हो सकता है, जो प्रतिबंधों से बचने के लिए जानी जाती है। इस टैंकर पर कुल 26 लोग सवार थे, 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई और 3 भारतीय नागरिक। तीनों भारतीय नागरिक सकुशल अपने देश वापस लौट आए हैं और इसी के साथ एक बार फिर मोदी सरकार ने कूटनीति के क्षेत्र में अपनी महारत का डंका बजवाया है। लोग कयास लगा रहे थे कि जो सरकार कतर की जेलों में सालों से बंद भारतीय नागरिकों को वापस ले आई थी, जो सरकार युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सकुशलता से भारत वापस ले आती है, उस सरकार के लिए रक्षित और 2 अन्य भारतीयों को वापस लाना कोई बड़ा काम नहीं है, और ठीक हुआ भी वैसा ही। रक्षित अब सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है और इसी के साथ ये कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंची है। इस खबर से सिद्धपुर ही नहीं बल्कि पूरा हिमाचल राहत की सांस ले रहा है।